स्वागत है आप सभी का। और अब आज के फोकस में स्पेशल जो हमारा फोकस उस पर आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। G20 सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को याद दिलाया था कि भारत ने 9 साल पहले ही अपना नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है और हमने अब एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करने का। भारत सौर और पवन ऊर्जा में भी वैश्विक नेताओं में से एक है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आज यानी 14 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है आर के बिश्नोई साहब, जो कि NHPC के CMD हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। आज के विशेष अवसर पर जिसमें हम ऊर्जा संरक्षण दिवस को भी मना रहे हैं, NHPC का कंट्रीब्यूशन और क्या है आज के आपके आगे के प्लान्स, उसी से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग अजय, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे समय दिया अपने खास चैनल पर और खास प्रोग्राम में आने का। जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि भारत का एक बहुत विशेष रोल होने वाला है देश पूरे विश्व में, जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो हमें कंट्रीब्यूट करनी है और उसमें जो हमने अपने कमिटमेंट्स किए हैं G20 में, जो हमने COP26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए थे कि हम जो है अपना 2030 वर्ष तक 40% जो है अपनी एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। वो लक्ष्य तो हमने 9 साल पहले ही ले लिया। उसके बाद हमने अपने लक्ष्य को और ऊपर किया, 50% किया। उस 50% में से भी हमने लगभग 42% पहले से ही अचीव कर लिया और अगले 2 वर्ष में ये वर्ष हम लक्ष्य भी पूरा पार कर लेंगे। ये तो है जो हमारे देश की स्थिति है। जहां तक NHPC का सवाल है, NHPC एक बिल्कुल ग्रीन कंपनी है जो ग्रीन पावर जनरेट करती है और अब पहले तो जो जल विद्युत पावर जो हमारी हाइड्रो पावर है, हम उसमें अपना पूरा बिजनेस करते थे और हमारे 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें चल रहे थे। अभी हमने बहुत तेजी से सोलर और विंड में भी फोray किया है पिछले 1 साल में और अब आने वाले समय में हम अपना जो विशेष जो हमारा ध्यान है वो सोलर और विंड से एनर्जी जनरेट करके उसको हाइड्रो के साथ क्लब करके और एक ग्रीन पावर को राउंड द क्लॉक देश को सप्लाई करने का है और इसके लिए पावर कंपनी के तौर पर उभर रहे हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि आपने कैपेक्स प्लान कितना किया है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप 8 से 10 सालों में करने जा रहे हैं, अभी क्षमता क्या है और उसको आगे बढ़ाने का प्लान क्या है सर? अभी जो हमारी कमीशन कैपेसिटी है वो लगभग 7100 मेगावाट है और इसमें मैं आपको बता दूं कि 10,500 मेगावाट की कैपेसिटी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 से 4 सालों में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंप्लीट होने वाला है। और इसके अलावा करीब 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो है हमने ऑलरेडी जो हमारे पाइपलाइन में है, जिनकी क्लियरेंसेज हो गई हैं, जिनके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, वो हैं। तो जो आने वाला हमारा जो दशक है अब से लेके जो 2031-32 तक का, वो एक बहुत बड़ा हमने ट्रेजेक्टरी प्लान की है, जिसमें कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी पिछले साल तक हम लोग जो कैपेक्स करते थे लगभग 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ तक करते थे। लास्ट ईयर हमने उसको 7,400 करोड़ किया। इस साल हमारा टारगेट 10,500 करोड़ है और अभी तक हम अपने टारगेट को के साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट 13,000 करोड़ है और 2030 का हमारा टारगेट है 30,000 करोड़ कैपेक्स करने का। तो आप देख सकते हैं कि NHPC का जो ट्रेजेक्टरी है वो किस गति से जो है ऊपर जा रहा है। सर, बहुत बात हो रही है आजकल इंडस्ट्री 4.0, नए टेक्नोलॉजीज़ की, AI, रोबोटिक्स जैसे तकनीकों की बात हो रही है। क्या आप भी ऐसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं 2047 तक विकसित भारत का, उसमें किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं सर? AI तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है अजय जी जिसके बिना इस्तेमाल किए अब आने वाले पावर सेक्टर में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारे यहाँ ग्रिड में। वी हैव वन नेशन वन ग्रिड, जी सर। एक ही नेशन है, एक ही ग्रिड है हमारे पास और उसमें कई तरह की जो है हमारी ऊर्जा स्रोतों कई तरह के स्रोतों से आती है और उसमें कितने तरह के जनरेटर्स लगे हैं, कितने तरह के यूजर्स हैं, उन सबका अकाउंटिंग रखना, उन सबको फ्लेक्सिबिलिटी देना कि वो कहीं से भी पावर जनरेट करके
देश के एक हिस्से से और देश के दूसरे हिस्से में ले सकते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग करके और उसका सब कुछ हिसाब जी किताब सर। करना ये बिना एआई की मदद के अब नहीं हो सकता। हुँ। और इसमें काफ़ी तकनीक की ज़रूरत है और इसमें ऑलरेडी काम शुरू भी हो गया, बहुत ऑटोमेशन हमने कर भी लिया है, हुँ, हुँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारा का सारा कार्य एआई की मदद से होगा। सर फाइनली मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ़ कीजिएगा आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमें जाना पड़ा, लेकिन चलते-चलते अपने ग्राहकों, खासतौर पर निवेशकों के लिए अगर आपकी तरफ से कोई संदेश है तो आपका स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ऊर्जा का क्षेत्र जो है बहुत गति से पिछले 8 से 9 सालों में 3 सालों में तो इतनी प्रगति की है और आने वाले जो 6 साल हैं, वो ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत अहम होने वाले हैं देश के लिए, क्योंकि बिना ऊर्जा की को हम गति दिए, हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आज जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन देश की इतनी अच्छी बनी है, उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले समय भी हम इस योगदान को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु साहब, वक्त निकालने के लिए और एनएचपीसी के रोड मैप को और दिशा को हमारे सामने और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल आप देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया में अधिकतर देशों